हेलो एंड वेलकम बैक टू सिंपल चार्ट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। ये जो है वीकली एनालिसिस होगा। ये सारे वीडियोस जो डेली और वीकली का एनालिसिस जो मैं डाल रहा हूँ ना, वो इसलिए है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और उसका एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, इसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस गाइस। तो देखते हैं अभी। ये वीकली का बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, और एक बेस को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था नीचे लाने का, लेकिन एंड में क्या हुआ आप देख रहे हो कि नीचे से एक अच्छा सा रिजेक्शन आया है। ठीक है, तो सबसे पहले मंथली पे भी एक बार देख लेते हैं। लास्ट मंथ में जो है ऊपर से रिजेक्शन मिला था। अभी क्या हो रहा है, मतलब अभी काफ़ी टाइम है, वैसे ये किसी कुछ भी हो सकता है अभी इस महीने में, लेकिन अभी तक जो डेटा है ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। ये वीकली में हमें काफ़ी एविडेंटली मिल रहा है, जो एक अच्छे सपोर्ट जोन पे है। अगर मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर इस जोन को तोड़ के अगर ये नीचे आना शुरू कर देता है तो ये डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेवल। और इसीलिए आप देख रहे हो इतना अच्छा सपोर्ट भी मिल रहा है। ओके, तो डेली में चलते हैं। डेली में क्या हो रहा है अभी आप देख रहे हो, ये जो ट्रेंड लाइन है, दो ट्रेंड लाइंस मैंने बताया था। एक तो आपको 15 मिनट्स में दिखाया था, एक ट्रेंड लाइन है ना। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ये 50 मिनट्स पे दिखाया था। जब तक ये तोड़ के ऊपर नहीं आता है तब तक हम इंट्राडे बेसिस पे बुलिश नहीं होंगे। ये थोड़ा सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटीज देखना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ते हुए ऊपर जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। अब आप देखो, ये डेली में भी कुछ इसी तरह का सिनारियो डेवलप हो रहा है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एक इधर एक ट्रेंड लाइन ऐसे जा रहा है ना, ये टाइट ट्रेंड लाइन है, पता है, ये एंगल जो है काफ़ी स्टीप है। तो ये ब्रेक हो चुका है अभी, या फिर कन्विंसिंगली ब्रेक होने की ट्राई कर रहा है, ऐसा कह सकते हो। अगर ये एक कच्चा सा बुल बार प्रिंट होता है डेली में, तो बुल्स को थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने लगेंगे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए? ग्लोबल क्यूज़ को देख के ऐसा लग रहा है कि मंडे के दिन गैप अप होने का चांसेस जो है काफ़ी हाई है। ठीक है, तो 15 मिनट्स पे चलते हैं और मंडे का प्लानिंग कैसे होना है, किस तरह का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये देखते हैं। सिंपल रखते हैं, गैप अप, गैप डाउन, फ्लैट, तीन सिचुएशंस को हम डिस्कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे ग्लोबल क्यूज को देख के लग रहा है कि गैप अप ओपन होने का चांसेस है, तो हो सकता है इधर कहीं या फिर इधर कहीं ऐसा गैप अप खुलता है। तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। रीज़न मैं बताता हूँ क्यों मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गैप अप जितना भी होता है वो हो जाएगा, आप देख रहे हो कुछ इस तरह का, एंड में एक साइडवेज ही बन जाएगा, ऐसा इस तरह का एक व्यू है। मैं गैप अप खुलने के बाद कुछ इस तरह का ट्रेंडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है वोलाटिलिटी केस थोड़ा ऐसा रहेगा, लेकिन ऊपर नीचे होएगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो साइडवेज ही हो जाएगा गैप अप होने के बाद। तो उस टाइम पे क्या है, बेटर है कि अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो एक अच्छा मौका दे के एक स्ट्रैडल बना के आप टाइम डीके का बेनिफिट ले सकते हो। साथ ही में साथ आपको प्रीमियम भी कुछ ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि गैप अप होकर ऐसा हुआ तो। ठीक है, और गैप डाउन खुलता है तो ये थोड़ा स्केरी सिनेरियो होगा। अगर गैप डाउन खुलता है और इसके नीचे अगेन सेम है, गैप अप मतलब इतना बहुत दूर है, वैसे इधर से इधर, इधर से इधर आप देखोगे तो एक करीब 1% का है। मान के चलो ये अगर कुछ इधर कहीं ओपन होता है, तो अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है इधर तक आता है, तो हमारा टारगेट जो है ये होने वाला है, और ये टारगेट को रख के हम कहीं भी सेल करने का मौका मिले तो सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर गैप अप खुलने के बाद ये थोड़ा ऊपर भी जाए ना, तो ऊपर से कुछ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो तब भी एक सेलिंग का ही देखने हैं। गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाए तो भी सेलिंग का देखना है, या नीचे आकर फिर से एक सपोर्ट तोड़े तो भी सेलिंग का ही देखना है। ठीक है, तो अभी ये ड्राइंग्स जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मान के चलो ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा खुलता है, तो सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है या नहीं। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है प्राइस आराम से, इसे खुलने के बाद ऐसे होके ऐसे ब्रेक कर रहा है, तो मैं बाइंग का ही देखूंगा। इनिशियली जब इधर आएगा और ये तोड़ते नीचे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो मैं सेलिंग का देखूंगा। अब ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया है। चलिए अब निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम एक फटाफट मंथली का चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, सेम है। लास्ट मंथ ऊपर से हायर प्राइसेस पे रिजेक्शन मिल रहा था, अभी लोअर प्राइसेस में रिजेक्शन मिल रहा है, ऐसा लग रहा है।
ठीक है। वीकली में आप देखो तो काफ़ी अच्छा एक जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को फॉलो करते हैं उनको लग रहा है कि ये हैमर है, ठीक है। और यूजुअली क्या होता है, इसके ऊपर निकल जाता है, इस तरह का व्यू रखते हैं। तो एक अच्छा सा हैमर टाइप बिल्ड हुआ है। मैं सिंपल प्राइस एक्शन के नज़रिए से ये कहता हूँ कि नीचे आने की ट्राई किया, लेकिन बुल्स ने काफ़ी स्ट्रांगली अंदर आया है मार्केट के अंदर और प्राइसेस को ऊपर लेके गए हैं। तो इसका मतलब है जैसे हायर प्राइसेस को सस्टेन नहीं होता है, उसी तरह लोअर प्राइसेस में भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, इस तरह का व्यू है। तो इन सिनेरियोस में क्या होता है पता है, तो इधर वो साइडवेज हो जाता है या फिर जिस साइड मोमेंटम बिल्ड हो रहा है उस साइड चला जाता है। इस सिचुएशन में नीचे से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है तो ऊपर जा सकते हैं या फिर साइडवेज जा सकता है। तो बेरिश रहने के लिए कुछ कंडीशंस के साथ ही हमें ट्रेड करना है। और ओवरऑल निफ्टी जो है बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है अभी के लिए, लेकिन वो जैसे मैंने काफ़ी बार कह चुका हूँ, वो गैप जो है काफ़ी दिन रहेगा नहीं। बैंक निफ्टी या निफ्टी वो एक साथ आ जाते हैं स्ट्रक्चरली, ठीक है। तो ये डेली का है, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है। और आप देख रहे हो बैंक निफ्टी से थोड़ा स्ट्रांग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुआ है अच्छी तरह से और ऊपर की तरफ से एक अच्छा सा बुल बार भी प्रिंट किया है, इसीलिए ये थोड़ा बुलिश लग रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी को कैचअप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर मार्केट में बुल्स आ जाएँ तो, ठीक है। तो अभी क्या है, 15 मिनट्स पे चलते हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या होना है ये हम चेक करते हैं। इससे पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो अगर ये ऊपर चला जाए ना, ये साइडवेज होने का है, लेकिन ओवरऑल अगर ये गैप अप खुल के साइडवेज हो जाता है मंडे के दिन तो हमें बुलिश होना पड़ेगा। क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये इधर से आते हैं, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये रेजिस्टेंस ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये सारे रेजिस्टेंसेस जो इतना मायने नहीं रखते हैं, जो मायने रखते हैं वो है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये लेवल्स, ठीक है। ये गैप जो है, ये लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फर्स्ट टाइम उधर आ रहा है। तो इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। रेजिस्टेंस है तो ये, इसके बाद का रेजिस्टेंस है ये गैप जो है, ये वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बुलिश ही रहने वाला हूँ। अगर गैप अप खुलता है कहीं ऐसा कुछ, तो हो सकता है ये ऐसे करके साइडवेज रहे, उसके बाद इधर टच करे, उसके बाद एक दो दिन उधर टाइम पास करे, उसके बाद फिर से ब्रेकआउट दे, तो ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है, ठीक है। इस तरह का भी अगर गैप अप खुलने के बाद साइडवेज रहा तो मंडे के दिन। तो अभी 15 मिनट्स पे चलते हैं। तो सेम रखते हैं हमारा व्यू, ये जो है ये ट्रेंड लाइन अभी तक ये पास हो रहा है और इसके ऊपर ट्रेड किया, लेकिन अभी थोड़ा अंदर आ रहा है। हम क्या बोलते हैं, अगर ये तीन सिनारियोस को प्लान करते हैं। एक तो है गैप अप, ग्लोबल किसको लग रहा है कि ये गैप अप खुलने वाला है, तो पहले गैप अप का ही देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इस जगह पे अगर ये नीचे आ जाता है तो मैं बाइंग का सिनारियो ही देखूंगा, सेम विद बैंक निफ्टी एज वेल, ठीक है। लेकिन साइडवेज का बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखने वाला हूँ। अगर नीचे आ गया तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलता है तो बाइंग का देखूंगा। अगर ऊपर निकलता है तो मैं सेलिंग का बिल्कुल नहीं देखने वाला क्योंकि मैं साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये गैप अप खुलने के बाद कुछ साइडवेज का एक्सपेक्टेशन है, तो ऑप्शन सेलर्स को काफ़ी अच्छा मौका है एक्चुअली। अगर गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है तो इनिशियली वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भी इधर बाई करके रखे हैं, उनको एकदम से एक पैसा मिल जाएगा, तो वो शायद काफ़ी लोगों को इतना पेशेंस नहीं रहता कि उसको होल्ड करें, और इनिशियली प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। लेकिन वो प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद मार्केट जो है फिर से ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो आपको उस टाइम पे एक मौका मिल सकता है, एक अच्छा सा रूम मिलने वाला है, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अगर ये गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर ही रहे तो बस ये साइडवेज से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेंडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर मार्केट जो है फ्लैट या थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे खुले तो मैं वेट करूँगा। ये ट्रेंड लाइन जो इधर है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का वेट करने वाला हूँ। अगर उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है और रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर जा रहा है तो मैं बाइंग का सिनारियो देखूंगा। अगर इस जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है और अंदर आ रहा है तो मैं सपोर्ट ब्रेक होते ही सेलिंग का देखूंगा। एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है, 1:2 आराम से मिल सकता है। अगर मान के चलो ये गैप डाउन खुल जाता है, इधर कहीं खुल जाता है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, उसके बाद मैं सेलिंग का ही देखूंगा। या फिर ये नीचे आए और फिर से एक सपोर्ट तोड़े तो भी मैं सेलिंग का देखूंगा, क्योंकि इधर एक गैप भी बाकी है, तो अच्छा खासा आपको रूम है सेलिंग करने के बाद भी कुछ अच्छा टारगेट के लिए प्लान करना, ठीक है। तो गैप अप फ्लैट,
गैप डाउन, ये तीनों सिनेरियोस निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमने कवर किया है। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियोस गाइस। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कीजिए अभी तक नहीं किए हो तो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।